आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। करवा चौथ एक ऐसा पर्व है कि हर महिलाएं जिनकी शादी हो चुकी है वो इस व्रत को बहुत ही प्रेम पूर्वक करना चाहती हैं, लेकिन इस प्रेम पूर्वक पर्व में यानी ये जो करवा चौथ व्रत है, इस दौरान अगर आप प्रेग्नेंट हैं यानी अगर आप गर्भावस्था में हैं यानी आपके पेट में एक शिशु पल रहा है, तो उसके लिए आपको कुछ सावधानी बरतने की अति आवश्यकता है ताकि आपको और आपके बच्चे को कोई भी प्रभाव ना पड़े और आप इस व्रत को भली भांति कर सके। तो इस बारे में मैं आपको कुछ जानकारी बताने वाला हूं जिसे करने से आप इस व्रत को भी पूरा कर सकती हैं और साथ ही आपके बच्चे पे भी कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो बातें मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं वो बातें शास्त्रों और डॉक्टरी सलाह दोनों को मिला के मैं आप सभी को बताने वाला हूं, तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप सुनने का प्रयास करिएगा। ये करवा चौथ व्रत भारतवर्ष में इतना प्रचलित हो चुका है कि जिन लड़कियों की शादी नहीं भी हुई होती है वो लड़की भी इस व्रत को कर रही हैं। तो वो बात अलग है, करें उनकी इच्छा है, लेकिन जिनकी शादी हो चुकी है वो इस व्रत को ना करें, बहुत सोचने वाली बात है। लेकिन आप प्रेग्नेंट हैं, आप गर्भावस्था में हैं, आपके पेट में शिशु है, तो मैं जो सारी बातें आपको बताने वाला हूं उसे बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करिएगा। देखिए, शास्त्रों की माने और डॉक्टरी सलाह की माने तो आप इस व्रत को कर सकती हैं, लेकिन अगर आप स्वस्थ हो तो, यानी आप प्रेग्नेंट भी हैं प्लस आपका शरीर अस्वस्थ है, यानी आप बीमार है, आपको फीवर हुआ है, चाहे आपको सर्दी जुकाम हुआ हो, फिर भी अगर आप इस व्रत को कर रही हैं तो इसकी सलाह ना ही शास्त्र देता है और ना ही डॉक्टरी सलाह देती है। तो इसी के लिए अगर आप स्वस्थ हैं तभी इस व्रत को करें, अन्यथा ना करें। साथ ही डॉक्टरी सलाह यह कहती है अगर आप इस व्रत को कर रही हैं तो आप निर्जला व्रत कभी ना करें, आप जो है जल का सेवन अवश्य करें। अगर आप इस व्रत को कर रही हैं तो आप इस व्रत को निर्जला नहीं कर सकती हैं, आपको इस व्रत के दौरान पानी पीने की अति आवश्यकता है, क्योंकि हो सकता है अगर आप पानी ना पीने पर यानी जल ग्रहण ना करने पर आपके शिशु पे प्रभाव पड़ सकता है। तो आप इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। और आप सभी को एक बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि व्रत शुरू होने से पहले आपको एक गिलास बड़ा वाला यानी एक बड़ा गिलास गाय का दूध सर्गी के दौरान आपको अवश्य पी लेना चाहिए। यानी व्रत शुरू होने से पहले ही आपको एक बड़ा गिलास, वो भी गाय का दूध आपको पीना है, ताकि आपको जो है प्रचुर मात्रा में प्रोटीन मिल सके, ताकि आपको और आपके शिशु यानी जो गर्भ में पल रहे बच्चे को पूरी तरीके से प्रोटीन मिल सके और आपको ज्यादा थकावट महसूस ना हो। इसलिए आप गाय का दूध अवश्य पी लें। और साथ ही अगर आप घर में अकेली हो, अगर आपके साथ हाथ बटाने के लिए कोई भी नहीं है, तो आप कोई भी अपने रिश्तेदार में चाहे कोई भी अपनी सहेली को अपने घर बुलवा के आप अपना कुछ कार्य उनसे करवा सकती हैं, ताकि आपको ज्यादा भागदौड़ करने की आवश्यकता ना पड़े। क्योंकि कभी कभी आता है कि कोई महिलाएं फ्लैट में रहती हैं, अपना घर छोड़कर दूसरी जगह रहती है जहां उनका पति काम करता है, फ्लैट में अकेले रहती हैं, चाहे कोई भी मकान किराए में लेके अकेले रहती हैं, तो हो सकता है आप ज्यादा भागदौड़ करने पे आपको थकावट हो और आप चक्कर खा के गिर सकती हैं। तो इसी के लिए आपको घर में किसी ना किसी एक महिला को रखने की अति आवश्यकता है। तो इसी के लिए आप अपनी करीबी जो भी सहेली हो, जो भी रिश्तेदार हो, आप उसे अवश्य बुला लें ताकि वो आपका हाथ बटा सके। और साथ ही आपको भागदौड़ करने से इसमें बचना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान और इस करवा चौथ व्रत के दौरान आपको ड्राई फ्रूट्स का सेवन करना अति आवश्यक है। डॉक्टरी सलाह यह कहती है आप सूखे मेवे यानी ड्राई फ्रूट्स खा सकती हैं, जैसे काजू बादाम किशमिश छुआड़ा, ये सारी चीजें आप खा सकती हैं, इसमें कोई भी मनाही नहीं है। हाँ, मनाही ये है कि आप नमक का सेवन भूल कर भी ना करें, सेंधा नमक का भी प्रयोग आप ना करें। कई महिलाएं, कई गुरुजन कहते हैं कि सेंधा नमक का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन ये मैंने कहीं नहीं पढ़ा है और ना मैं इसकी अनुमति आप सभी को दूंगा। आप कुछ दिन अगर नमक नहीं खाएंगी तो आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो आप ना ही नमक खाएंगी और ना ही सेंधा नमक खाएंगी। आपको फलाहार लेना है, आपको ड्राई फ्रूट्स लेना है और आप जूस पी सकती हैं और साथ ही आप नारियल का पानी का सेवन कर सकती हैं। नारियल का पानी पीने से आपको थकावट कम होगी और साथ ही शिशु को प्रोटीन मिलेगी। इसी के लिए आप जूस व नारियल पानी का सेवन अवश्य करिएगा। और साथ ही मैंने करवा चौथ के दौरान देखा है कि सभी महिलाएं जो है भारी भारी गहने पहनती हैं और भारी भारी साड़ी पहनती है।
तो अगर आप जब गर्भावस्था में नहीं होती, अगर आप प्रेग्नेंट नहीं होती, तो आप इन साड़ी का प्रयोग कर सकती हैं और आप इस भारी भारी गहने का प्रयोग कर सकती हैं। लेकिन आप गर्भावस्था के दौरान हैं, यानी आप प्रेग्नेंट हैं, तो आपको इस भारी गहने से बचने की आवश्यकता है। यानी आपको उतना ही गहने यानी उतने ही जेवर पहनने हैं जो आवश्यक हो और जो हल्के हो, और वही साड़ी पहननी है जो आपको कंफर्टेबल हो और जो हल्के हो। अगर आप इस वर्ष स्वस्थ रहेंगी, आप अपना शिशु को स्वस्थ तरीके से जन्म देंगी, तो ये करवा चौथ व्रत अगले साल भी आएगा। तो आप जो कसर इसमें छूट गई है वो कसर आप अगले करवा चौथ में जरूर कर लीजिएगा। लेकिन इस करवा चौथ में आपको सावधानी बरतनी अति आवश्यक है। तो आप भारी गहने का प्रयोग ना करें और ना ही भारी साड़ी पहने, आप हल्का पहने, कंफर्टेबल पहने, और साथ ही इस व्रत को नियम पूर्वक करें। और जब भी आपको प्यास लगे आप पानी पी सकती हैं। देखिए, ईश्वर को सब कुछ मालूम रहता है। ईश्वर कभी नहीं चाहते हैं कि मेरा भक्त कष्ट पूर्वक कोई भी व्रत को करे। तो इसी के लिए आप गर्भावस्था के दौरान हैं, आपके अंदर एक और प्राण है, तो आपको इस बात पे विशेष ध्यान देना अति आवश्यक है। और सबसे बड़ी बात मैं आप सभी को ये बता दूं कि अगर आप व्रत के दौरान अगर आपको चक्कर आने लगे और वो चक्कर रुके ना, और आपको अत्यधिक भूख लग जाए, यानी आपको भूख बर्दाश्त ना हो, काहे कि कई बार देखा गया है कि कई गर्भवती महिलाओं को अत्यधिक भूख लगने लगती है, क्योंकि शिशु को भी आहार की आवश्यकता होती है। तो उस दौरान अगर आप भूख को बर्दाश्त ना कर पाए, तो बिना किसी की अनुमति लिए, यानी बिना किसी से पूछे जांचे, आप इस व्रत को तुरंत तोड़ दीजिएगा। ये नहीं कि मैं इस गुरुजन से पूछ लूं, ये नहीं कि मैं सास से पूछ लूं, ये नहीं कि मैं अपनी सहेली से पूछ लूं तब इस व्रत को तोड़ूंगी। तो इसमें आपके साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। तो आपको जब लगे कि मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो आप तुरंत भोजन का सेवन कर सकती हैं, और उसके बाद आप भगवान के समीप जाके, यानी ईश्वर के पास जाके आपको क्षमा याचना अवश्य कर लेनी चाहिए कि हे प्रभु, हे देवी, मैंने इस व्रत को रखने का पूर्ण प्रयास किया, लेकिन इस प्रयास में मैं असफल हो गई। हे प्रभु, हे माता, मुझे क्षमा प्रदान करें। मैं इस वर्ष तो इस व्रत को सही तरीके से नहीं कर पाई हूं, लेकिन आपके आशीर्वाद से इस व्रत को मैं अगले साल बिल्कुल भली भांति और पूरे नियम पूर्वक करने का पूर्ण कोशिश करूंगी। ऐसे आपको ईश्वर के समीप प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको अचानक कुछ हो गया और आपको पता नहीं चल रहा है, तो हो सके अगले दिन आपको कुछ बुरा खबर सुनने को भी मिल सकता है। डॉक्टरी सलाह के अनुसार अगर आपको जरा सी भी दिक्कत हो, तो आप अपने नजदीकी डॉक्टर के पास अवश्य चल जाएं, क्योंकि आप गर्भावस्था में हैं, आपके अंदर एक शिशु पल रहा है, उसके जान के साथ खिलवाड़ करना किसी का भी अधिकार नहीं है। तो आप इस व्रत में कई सारे नियम का पालन अवश्य करिएगा, ताकि आपको व्रत के दौरान कोई समस्या ना आने पाए। हर मनुष्य इस बात को भली भांति जानते हैं कि कोई भी विवाहित महिलाओं के लिए करवा चौथ कितना महत्वपूर्ण होता है, लेकिन आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि आप गर्भावस्था में हैं। तो अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।